ये जो क्लास है आप लोगों की, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में कल हम लोगों ने कुछ प्रश्न जो है कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे जरड़ पढ़ा था हमने, एजिंग क्या होता है, फिलिपन्स ने क्या बताया था। फिर हमने आरपीडब्ल्यूडी के बारे में पढ़ा था, दिव्यांगता क्या होती है, दिव्यांगता के अंतर्गत कौन कौन से अप्रोच आते हैं, यानी मॉडल कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज उसी के संबंध में थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग एक्टिव होकर जरा इसका जवाब दीजिएगा। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि दिव्यांगता की कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति के सापेक्ष क्या माना जाता है? अत्यधिक सामान्य, काफी बिगड़ा हुआ, बराबर स्तर और अविकसित रूप। जरा बताइए क्या इसमें अविकसित जी, यहाँ पे सही जवाब आपका नहीं आ रहा है, अविकसित रूप नहीं हो सकता भाई। दिव्यांगता की कौन सी ऐसी स्थिति होती है सॉरी, बताइए जहाँ जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के अपेक्षा क्या माना जाता है? अपेक्षा क्या माना जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, दिव्यांगता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के सापेक्ष अस्वस्थ हुआ माना जाता है। अस्वस्थ हुआ माना जाता है। तो दिव्यांगता का मतलब होता है शारीरिक कमजोरी होती है, संवेदी हानि होती है, संज्ञानात्मक हानि होती है, बौद्धिक हानि होती है ना, मानसिक बीमारी होती है, विभिन्न प्रकार की पुरानी बीमारियों के संदर्भित को भी रिप्रेजेंट करने लगती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है दिव्यांगता में। यहाँ पे अस्वस्थ कहीं पर अगर नहीं लिखा है तो ऑप्शन बी में देखिए, काफ़ी बिगड़ा हुआ। तो काफ़ी बिगड़ा हुआ जो चीज़ें हो सकती है या अविकसित रूप जो हो सकता है, वो दोनों आप सोच सकते हो, परंतु अविकसित रूप तो स्वस्थ को नहीं बता रहा है, ये गलत है। अविकसित रूप किसी दूसरे शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, काफ़ी बिगड़ा हुआ। तो काफ़ी बिगड़ा हुआ स्वस्थ या हेल्थ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा, ना कि डी। अविकसित किसी और चीज़ों को रिप्रेजेंट, अब अविकसित हो सकता है, अंग भी हो सकता है ना, लेकिन अगर काफ़ी बिगड़ा हुआ अंग है तो जाहिर सी बात होगी दिव्यांगता है ना। ऐसी चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करें। अगर हम बात करते हैं कि दिव्यांगता अध्ययन और शैक्षणिक अनुशासन है जो दिव्यांगता को परिभाषित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों में बारे में क्या बताता है? क्या बताता है भाई? सिद्धांत बताता है और क्या बताता है? हाँ, सिद्धांत बताएगा। यहाँ पे करेक्ट जवाब यही हो जाएगा, सिद्धांत बताता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, एक्टिव रहिए आप सभी लोग भाई, बता नहीं रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से दिव्यांगता के प्रारूप यानी मॉडल कौन से माने जाते हैं? बताइए, चिकित्सा मॉडल है, सामाजिक मॉडल है, नैतिक मॉडल है, सारे मॉडल है। वेरी गुड। यहाँ पे दिव्यांगता के जो मॉडल बताए गए हैं वो चिकित्सा मॉडल बताए गए। बीमारी, आघात और अन्य स्वास्थ्य स्थिति के कारणों के बारे में जानकारी या व्यक्तिगत उपचार के लिए चिकित्सा उपचार कहा जाता है। और जो आपका दिव्यांगता सामाजिक मॉडल है, इस यहाँ पर दिव्यांगता को लेकर बताया गया कि सामाजिक रूप से बनाई गई समस्या के रूप में देखा जाता है और दिव्यांगता किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है बल्कि सामाजिक वातावरण द्वारा निर्मित परिस्थितियों के एक जटिल संग्रह माना जाता है। तो वो सामाजिक मॉडल भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपका आता है नैतिक। नैतिक मॉडल क्या होता है? ये बेसिकली दिव्यांगता को अगर माता पिता के बुरे कार्यों के फलस्वरूप देखा जाता है, यदि या जन्मजात या जादू टोने के अभ्यास के दौरान होती है। इस प्रकार की रवैये और इंसान के मूल जड़ों को धार्मिक कट्टरपंथी अपराध के रूप में देखा गया है। इस तरीके से नैतिक मॉडल भी है। और आपको बता दो, दिव्यांगता की त्रासदी जिसको आप चैरिटी मॉडल कहते हो, दिव्यांगता की विशेषज्ञ या पेशेवर मॉडल बोलते हो, और दिव्यांगता का सशक्तिकरण मॉडल बताते हो। यहाँ को टोटली मिला जुला के 7 मॉडल होते हैं, 6-7 मॉडल, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल में दिव्यांगता का प्रबंधन एक इलाज अथवा व्यक्ति के समायोजन और व्यवहार में किसके उद्देश्य से होता है? किसके उद्देश्य से होता है? प्रश्न आपके सामने 4 है और सही जवाब आपके सामने। बताइए जरा क्या होना चाहिए? परिवर्तन। हाँ, चिकित्सा मॉडल के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर बेसिकली परिवर्तन, बेसिकली ये जो बात कर रहा है ना, एक इलाज अथवा व्यक्ति के समायोजन के व्यवहार को लेकर, वो परिवर्तन को बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सामाजिक मॉडल के ऊपर है। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, बात तो सही, मैंने अभी बोला भी है, बल्कि परिस्थितियाँ एक जटिल संग्रह है। इसमें बताइए किसकी भूमिका हो रही है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर आपका जो आया है वो बी आया है। बहुत बढ़िया, बहुत सरल प्रश्न आपने यहाँ पे तर्क से लगाया है क्वेश्चन, और ये लगाना भी जरूरी है, उचित भी है ये। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिव्यांगता के किस मॉडल में दिव्यांगता के मुद्दों के लेकर पारस्परिक प्रतिक्रिया प्रदान की गई है, जहाँ पे चिकित्सा मॉडल की एक कमी के रूप में देखा गया है? पेशेवर मॉडल। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट मान लिया जाएगा।
पेशेवर मॉडल क्या होता है, मैंने आप लोगों से थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ों को भी याद रखेंगे सभी लोग, है ना। पेशेवर मॉडल जो होता है ये बेसिकली दिव्यांगता के संबंध में एक मॉडल माना गया है जिसको विशेषज्ञ भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, पेशेवर की दुर्बलता और उसकी सीमाओं की पहचान की जाएगी और दिव्यांग व्यक्ति की स्थिति में सुधार करने की बात कही जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, दिव्यांग व्यक्ति की स्थिति को सुधार करने की बात होती है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, किस प्रकार की दिव्यांगता के मॉडल के इंसानों की मूल जड़ों जो है धार्मिक कट्टरपंथी अपराध के रूप में देखा गया है? बताइए किस मॉडल में देखा गया है? नैतिक में भाई। अभी तो मैंने बोला भी है, कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग। हाँ, अभी मैंने बोला भी है कट्टरपंथी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, दिव्यांग अधिकार आंदोलन जो है दिव्यांग आंदोलन की वैश्विक लोगों के लिए एक समान अवसर समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार का आंदोलन है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होना चाहिए? सामाजिक आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो डी वाला करेक्ट माना जाएगा। देखिए जो यहाँ पे मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है वैश्विक लेवल पर। किसमें? वैश्विक दिव्यांग आंदोलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक ब्रिटेन का आंदोलन देखा गया, मैंने पढ़ाया भी था कि वेलफेयर रिफॉर्म एक्ट 2012 का, है ना, यूके का। और फिर यूएसए का मैंने आप लोगों को बताया था कि 1960 के दशक में अमेरिका में दिव्यांग आंदोलन को एक विस्तृत रूप जो है शुरू की गई थी और फिर उसके बाद पुनर्वास अधिनियम बनाया गया था 1972 में, और ये अमेरिका की थी। तो उसके आधार पर 3 टाइप आते हैं और जहाँ पे समान अवसर और समान अधिकारों को सुरक्षित करने की बात होती है वो सामाजिक आंदोलन था। उसी में भारत भी आता है, भूमिका भारत की भी होती है। बात करते हैं यूके के बारे में। यूके ने बताइए जरा कि दर्शकों में दिव्यांग लोगों को व्यापक सक्रियता के बाद 1995 में किस अधिनियम को पारित किया था? शायद मैंने कल बताया था, भेदभाव अधिनियम। हाँ बोलो भाई, दिव्यांग भेदभाव अधिनियम 1955 है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड किंगडम ने वेलफेयर रिफॉर्म एक्ट, अभी मैंने बताया, बताइए कब पारित हुआ? बोलिए जल्दी से, जल्दी। 2012 ऑप्शन नंबर ए। हाँ तेज करिए, थोड़ा सा सवाल तेज करिए, 40-50 क्वेश्चन खींच लेंगे ना फिर। वर्तमान समय में दिव्यांग अमेरिका में या अमेरिकों की उसके देश के लगभग कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? कितने परसेंट आबादी? अच्छा कि 19.4%। मैं आपको बता दूं वर्तमान समय में कुल अमेरिकी जनसंख्या का करीब 19.4% लोग जो है दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। ये दैट इज फैक्ट है और यही इंपॉर्टेंट सत्य है आपका। पॉइंट नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस दशक में अमेरिका ने दिव्यांगों के आंदोलन को विस्तृत रूप शुरू किया था? बताइए विस्तृत रूप। 1960 के दशक में। हाँ 60 में, 1960 के दशक में। वेरी बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ 1960 में। ऐसे ही आप फटाफट प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए किस वर्ष पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया? बताइए जरा, प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतिहास के पहली बार दिव्यांग लोगों को नागरिक सुधार कानून बनाकर सुनिश्चित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 73। बहुत बढ़िया। भारत में दिव्यांग अधिकार आंदोलन का विकास क्रियान्वयन के कितने दशक में किया गया था? कितने दशक में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। भारत में 4 दशक कौन कौन से? 1970 बोलो। हाँ 1970, 1980, 1990, 2016। क्लियर? RPWD एक्ट कितने दशक में हुआ है? 4। भूलोगे नहीं ना? हाँ ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस दशक की शुरुआत वर्षों के दौरान लोगों में भारत में पहली बार एक तरह के दूसरे दोषों के पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के लिए अपनी मांग की आवाज़ उठाई गई? देखो मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आपको बताऊं 1970 में था। सबसे पहली बात यही थी, सबसे पहली बात यही हुई थी, यही चीज़ हुआ था पहली बार ये हुआ था। और 80 में आपको क्या हुआ था? चिकित्सा के आधार पर तकनीकी लाई गई थी। 90 में PWD 1995 का है ना, PWD 1995 का PWD आया था, है ना। और यहाँ पे 2001 की जनगणना भी इसमें शामिल की गई, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम 2006 की बात करते हैं UNCRPD के बारे में, तो इसके बारे में पता होगा 2006 वाला, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। और जो 2016 वाला है वो आपका आता है इसमें RPWD, जो 7 के बजाय 21 की बात करता है, यही आता है। जरा देखिए जरा 90 का। 1990 के दशक में भारत में दिव्यांगता के क्षेत्र में भीतर सकारात्मक बदलाव देखा गया और वर्ष संसद में एशियाई पूर्व भागीदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। बताइए 16 में कौन से? 90 की बात है।
1995 भाई। 95। हाँ 95। अब भाई जाहिर सी बात है 1995 की बात, 90 की बात है ना, तो 95 में तो अधिनियम के पीडब्ल्यू। लिए हस्ताक्षर की बात है। हाँ एशियाई पूर्व ये उस पर हस्ताक्षर किया गया था पीडब्ल्यूडी वाले पे, है ना, संसद में, तभी तो वो लाया गया, पीडब्ल्यूडी अधिनियम लागू किया गया तभी तो। नागरिक समाज के लिए मांगों का पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने किस वर्ष दिव्यांगता का राष्ट्रीय नीति घोषित किया था? 2001 कहीं पर है? 2001 है ही नहीं। 2006 नहीं है तो कौन सा होगा बताइए जरा। होगा ना, ए ऑप्शन अच्छा यहाँ पे 2006। हाँ ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 2006। तो दिव्यांगों को भारत में नागरिक समाज के समान रूप से लाने के लिए केंद्रीय सरकार ने 2006 में दिव्यांग को लिए राष्ट्रीय नीति पेश की थी, और ये सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2006। 2001 में जनगणना था। अच्छा भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के समान और स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा सुनिश्चित करता है। दिव्यांग व्यक्तियों के समेत जो है क्या बनाने का जोर देता बताइए जरा। संयुक्त, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त बी। दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांगजन जिसको बोलते हैं, समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा, पूर्ण भागीदारी 1995 अधिनियम किस वर्ष? ओ वो तो आ गया ऑलरेडी यहीं पर, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। हाँ बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में पुनर्वास सेवाओं के लिए किसका प्रयास किया करता है बताइए। 20 भाई मानव बल विकास। हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिए जरा, दिव्यांगों को विकास का मुख्य धारा में शामिल करने हेतु कब लोकसभा में योजन जो है दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 पारित किया गया? अरे मैंने बताया है आप लोगों को। हाँ नहीं सी कहा है 16 दिसंबर 2000 लोकसभा में, राज्यसभा थोड़ी है ये, लोकसभा, राज्यसभा 14 आएगा ना, लोकसभा ये राज्यसभा है सर, क्लियर हुआ, ये लोकसभा। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, किस विधेयक में सुगम्य भारत अभियान 2015 का है और इसके तहत लोग पहले राज्यसभा में आता है फिर लोकसभा में आता है, कोई बिल उल्टा नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करते हैं, इसके तहत जो है लोक भवनों को निर्धारित समय में भीतर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। बताइए जरा, सुगम्य भारत अभियान 2015 में चलाया गया है, 2015 में। अरे ये तो रहा सुगम्य भारत पीडब्ल्यूडी में तो चलाया गया 216 में। अभी पिटाई सही से करो, अच्छे से करो, ये अभी कल मैंने क्लास लिया तो उसमें बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिव्यांगजन हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताइए, जनगणना 2011 की बात कर रहा हूँ अब। देखिए उसके अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा दिव्यांगजन का रहा? बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाया ये सब पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 24, समाज के द्वारा जो है सम्मान देने और सहयोग सुनिश्चित करने हेतु कौन सा संस्थान दिव्यांग के क्षेत्र में कार्यशील है? बताइए भाई, अस्थि वाला है, कल्याण ये कहाँ संस्थान, ये कहाँ संस्थान, ये कहाँ संस्थान? ऑप्शन नंबर ए ये कौन सा संस्थान है भाई, जरा बताना। 9 संस्थान का नाम मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताइए जरा। तो फिर देहरादून में है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अस्थि वाला, सॉरी अस्थि वाला कहाँ पर है? चेन्नई। बताइए, चलो आगे बढ़िए। भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में कितने नियम बनाए गए? बताओ नियम। 2 नियम। कौन से 2 नियम यहाँ पे शामिल? जी नहीं, ये वो अच्छा नहीं रहा नियम। बात है यहाँ पर कि भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में कितने नियम बनाए गए हैं, कितने नियम बनाए? 4 नियम बनाए गए हैं। वो नियम है कौन कौन से? भाई वो तो नियम थोड़ी ना है, वो तो बात की गई थी। देखो कानून 3 आते भाई,
लेकिन तीन होंगे सर, इसका आप ही बता दीजिए। तीन तीन कानून, तीन तीन इसमें, हाँ 3 कानून होने चाहिए। ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी आपका आया था, नेशनल ट्रस्ट आया था, जो आरसीआई था। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिए बस। ठीक है, ये 3 आते हैं। इसमें प्रश्न में ही बाई मिस्टेक कर रखा है थोड़ा सा इसने, ठीक है ना। 3 वो चीज़ें होंगी, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी तो संशोधन का पार्ट बना है। आई थिंक संवैधानिक रूप में इसको कल्याणकारी राष्ट्र के लिए अवधारणा में भारत में 2 नियम बताता। पहला बताता था कि भाई अपंग व्यक्तियों के लिए था, जहाँ पे उसका चेंज हुआ और संशोधन भी हुआ। फिर दूसरा जो दिव्यांगजन राष्ट्रीय नीति 2006 आई, ठीक है 2 कर लीजिए, 2 ही सही है, 2 ही सही है, 2 ही सही है। एक आप कर लीजिए पीडब्ल्यूडी, नाम बदल गया आरपीडब्ल्यूडी, और दूसरा आप 2006 वाला कर लीजिए। दूसरा नियम 2006 वाला जानते हो, दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति थी, बस इसी को ध्यान रख लीजिए, बस 2 ही नियम थे। ऑप्शन आपका सही है। वो कानून था, 3 कानून था, 3 कानून थे। कानून पीडब्ल्यूडी और नेशनल ट्रस्ट और आरसीआई, ठीक है, ये 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए कथनों का गलत पहचान करिए। जरा 26 का गलत पहचान बताइए, 26 का गलत बताइए। गलत, दिव्यांग के लिए एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कार्य के रूप में काफ़ी सामान्य और सुधरा हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति कहाँ से गई, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। अच्छा देखिए, दिव्यांग अध्ययन में शैक्षणिक अनुशासन है जो कि परिभाषित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि के बारे में निरीक्षण का सिद्धांत है, सही है। सामाजिक मॉडल है, सही है। दिव्यांगता पेशेवर का भी मॉडल है, सही है। ऑप्शन आपका पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 26 का। 27 देखिए, सही कथन का पहचान करिए। सही कथन का बताइए, यूके में जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यापक सक्रियता के बाद दिव्यांग भेदभाव 1995 में पारित किया गया, क्या 27 वाला, यस या नो? यस, नो 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 नो, गलत गलत। कब किया गया था ये? ब्रिटेन में कब किया गया था? अरे भाई, भेदभाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो पारित 1995 में किया गया था दिव्यांग भेदभाव अधिनियम। कई देखो यहाँ पे सही कथन का, ये तो सही है ना, पहला सही हो गया है, तो सही है, ये गलत नहीं है, सही है। 95 में था ना। और दिव्यांग आंदोलन को लिए समाज के और जो है असुरक्षित माहौल पैदा करने हेतु समाज के लिए ठीक नहीं है, गलत जवाब है। और वर्ष 1960 में अमेरिका ने जो है दिव्यांगों आंदोलन विस्तृत रूप से रूप में लेना और दिव्यांग अधिवक्ता को लेकर दिव्यांग लोगों के उपचार सहायता मांग किया, ये भी सही है। दिव्यांग लोगों के लिए नागरिक अधिकारों के लिए तरह समान अवसर और वाशिंगटन में मार्च में किया, और मार्च के कारण जो है 1973 में पुनर्वास अधिनियम पारित किया नागरिक समाज को लेकर। 1973 की बात करें तो 1973 में थोड़ी ना पुनर्वास अधिनियम आया, तो 1972 में आया है। मार्च की बात हो रही है ना, तो 73 हुआ था, मार्च तो 73 में हुआ था, पुनर्वास पहले 72 में हुआ, फिर लेकिन मार्च के जरिए जो किया गया कानून पारित। अच्छा 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 अच्छा, अधिनियम को पुनर्वासित किया है ना, हाँ पुनर्वासित किया है, पुनर्वासित 73 है, ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, पुनर्वासित है 73 है, ठीक है सही बिल्कुल। तो यहाँ प्रश्न साथ गलत लिखा हुआ है, आपको सही कथन के बजाय लिखना चाहिए था गलत कथन, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, कूट पहचान करिए सही कूट का। आज वर्तमान समय में दिव्यांग अमेरिकों के लिए देश में लगभग 40% आबादी निवास करती है, गलत है सही? गलत है भाई, 19.4 है ना, 19.4 है, गलत। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अमेरिकी के देश में कितने % होना चाहिए, 19.4, तो ये तो गलत है। पर भारत में जो है दिव्यांग अधिकार आंदोलन किस विकास से क्रियान्वयन के लिए पिछले 4 दशकों में हुआ है, ये तो सही है। 1970-80 के बीच में भारत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समाज में रवैया नकारात्मक और दिव्यांगों के लिए समाज में बहिष्कृत माना गया, और ये बहिष्कृत क्या 1960 में माना गया था जरूरतों के लिए, हाँ सही है ये भी तो। और नागर समाज के लिए जो है केंद्रीय सरकार ने 2006 में दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति पेश किया था, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 देखो कहीं पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, सी सही है, सी सही है। 39 देखो,
नीचे दिए गए कथनों कूट का सहायता लीजिए जरा आप लोग, बताइए। भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए मुख्य रूप से 3 कानून बनाए हैं, यस बोलो हाँ। देश की अगर राष्ट्रीय नीति और दिव्यांग व्यक्तियों के देश में जो है मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के समान अवसर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, प्रोवाइड किए जाते हैं। दिव्यांग के लिए विकास की मुख्य धारा में शामिल करते होते विभिन्न प्रकार की जो दिव्यांगता है उसकी पहचान भी होती है, ये भी सही है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में 21 वर्ष पुराना दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1955 के स्थान पर पारित हुआ, ये भी सही है। चारों सही आ रहे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डी सही है, सभी सही है। आज का लास्ट प्रश्न कर लीजिए, ये है ना 30 वाला। निम्नलिखित में से आप पहचान करिए जरा और आपको सही उत्तर देना है। सही उत्तर, दिव्यांग को सुगमता और प्राप्त अधिकारों की व्यापकता ही उसके कौशल और रचनात्मक का पोषण करके उन्हें दिव्यांग विश्लेषण की अनुभूति करा सकती है। क्या सही है? हाँ भाई सही है, बता तो पहले। सही है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में वानम्यता और पेशी दुर्विकास देखो ये बीमारी की बात है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर रहा है। 2 अलग श्रेणियों में विशेष अक्षमता के बारे में चर्चा किया गया, बिल्कुल ये किया गया है। जब 21 टाइप की डिसेबिलिटी पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, वामता में भी मिलेगा और पेशी ये भी मिलेगी। और दिव्यांगता हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। बताइए जरा 2011 के अनुसार कुल जनगणना बताइए 2.21 रही है, बोलिए। हाँ ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना ये। और चौथी पॉइंट देखिए आप लोग, चौथी पॉइंट, विश्व के विभिन्न समाजों में समाज भारत में दिव्यांगजन भी भेदभाव इनकार तथा अभाव की स्थिति से झेल रहा है। सही है, सही, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखिए जरा, बी सही है, ठीक है। तो बस आज के लिए 30 ही सवाल रखिए आप लोग, ठीक है ना। सर बामनता की हाइट पूछ रहे थे। अच्छा, बौनापन के 4 पॉइंट, 147 सेंटीमीटर। हाँ 147, वेरी गुड, 147, बहुत सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, बहुत। फुट में नहीं पता कितना। बौनापन, हाँ नहीं उसका फुट तो 4 आई थिंक आएगा, 4 फुट, 4 में 10 हो जाएगा, फिर नहीं 4 फुट आएगा जी। चलो ठीक, मतलब वही, हाँ आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 फुट 10 फीट ऐसे आप कह सकते हो, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे लोग, आप लोग ये क्वेश्चन थे। तो आज के लिए बस इतना ही करिए आप लोग। अभी 8 बजे फिर आप लोग क्लास लगी यूनिट नंबर 9 पे, उसको जुड़े रहिएगा उसमें, ठीक है। चलते हैं।